बहुत समय पहले की बात है। आसमान के पार, बादलों से भी ऊंचाई पर एक जादुई लोक था, परी लोक। वहां अनगिनत परियां रहती थीं। हर परी की अपनी कोई ना कोई खासियत थी। कोई फूलों को खिलाती, कोई नदियों को बहाती, कोई चांद की रोशनी को और चमकदार बनाती। इन्हीं में से एक परी थी, अनाया। वो बहुत दयालु, कोमल और जिज्ञासु थी। अनाया का काम था बच्चों के सपनों में रंग भरना। जब कोई बच्चा मासूम मन से सोता, तो अनाया उसके सपनों में जाकर उसे हंसी खुशी और जादुई रोमांच से भर देती। लेकिन अनाया का दिल हमेशा ये सोचता था, क्या सचमुच इंसानों की दुनिया उतनी ही सुंदर है जितनी कहानियों में सुनाई देती है? परीलोक में इंसानों के पास जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि कई बार इंसान लालच में आकर परियों का जादू चुराने की कोशिश करते थे। फिर भी अनाया का मन मचलता रिलेट्सता था। एक दिन आसमान से झांकते झांकते अनाया ने देखा कि एक छोटे से गांव में एक बच्चा बहुत उदास बैठा है। उसका नाम था आरव। आरव के माता पिता किसान थे, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, जानवर प्यासे थे और गांव वाले परेशान थे। आरव दिन रात यही सोचता रहता, काश बारिश हो जाए और सब खुश हो जाएं। अनाया से ये देखा नहीं गया। वो चुपके से नीचे आई और पेड़ के पीछे से आरव को देखने लगी। अचानक हवा का एक झोंका चला और आरव ने उस परी को देख लिया। तुम कौन हो? क्या तुम सच में परी हो? आरव ने आश्चर्य से पूछा। अनाया मुस्कुराई। हाँ, मैं परी हूं, लेकिन किसी को मत बताना, वरना मुझे अपने लोक लौटना पड़ेगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। वो पहली बार अपनी उदासी भूलकर हंसा। उस दिन से अनाया और आरव की गुप्त दोस्ती शुरू हुई। आरव ने अनाया को सब कुछ बताया, सूखे खेतों की कहानी, भूखे जानवरों की पीड़ा और गांव वालों की चिंता। ये सुनकर अनाया का दिल भर आया। उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा जादू है, लेकिन मैं बिना अनुमति इसका प्रयोग नहीं कर सकती। अगर मैंने गलती से नियम तोड़ दिए तो मुझे सजा मिल सकती है। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा जादू हमारे गांव को बचा सकता है, तो मुझे लगता है कि यह गलती नहीं होगी, ये तो किसी की मदद होगी। अनाया सोच में पड़ गई, पर उसकी दयालुता ने जीत हासिल की। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो आरव और उसके गांव की मदद करेगी। जादू की बारिश। रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। अनाया आसमान में गई और अपने पंखों से तारों की धूल इकट्ठा की। फिर उसने जादू के मंत्र से बादलों को बुलाया। अचानक आसमान गरजने लगा और बरसात शुरू हो आंखों में। गांव के लोग अगले दिन जब उठे तो उनकी याली ओढ़ ली थी। तालाब पानी से भर गए थे और जानवर खुशी से उछलने लगे। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन आरव जानता था, यह उसकी दोस्त परी अनाया का जादू था। लेकिन परी लोक में यह खबर पहुंच गई। परी रानी को पता चल गया कि अनाया ने नियम तोड़ा है। उन्होंने तुरंत अनाया को बुलाया। अनाया, तुम्हें पता है कि इंसानों की दुनिया में जादू करना मना है। अगर वे तुम्हारे रहस्य जान जाएं, तो तुम्हें कैद कर लेंगे, रानी ने कड़े स्वर में कहा। अनाया ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, मैंने ये सब लालच या शौक में नहीं किया। मैंने केवल भूखे और प्यासे लोगों की मदद की। अगर ये अपराध है, तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। परीलोक में सन्नाटा छा गया। सभी परियां अनाया की बहादुरी और सच्चाई देखकर प्रभावित हुईं। रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराई। अनाया, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुमने नियम तोड़ा, लेकिन नेक इरादों से। इसलिए सजा के बजाय मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। वरदान ये था कि अब से अनाया को हर साल इंसानों की दुनिया में आने की अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ मदद करने के लिए। वो जब चाहे जरूरतमंद बच्चों और गांव वालों की सहायता कर सकेगी। अनाया जब वापस लौटने लगी, तो आरव उदास हो गया। उसने कहा, तुम फिर आओगी ना?
अनाया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब भी तुम्हें सचमुच मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन याद रखना, असली जादू परियों में नहीं, तुम्हारे अपने दिल की भलाई और मेहनत में छुपा है। आरव ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची ताकत सिर्फ चमत्कार में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और हिम्मत में होती है।